जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेट लॉस के हवाले से डाइट प्लान दूंगा। बहुत सख्त कोई डाइट प्लान नहीं है, इजी सा डाइट प्लान है। विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी एटम वर्क, इंशाल्लाह 5 से 7 kg विद इन 1 मंथ वेट कम होगा, वेट रिड्यूस होगा। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मेरी, उन पे अमल करें। देखिए, मीठा ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 ग्राम ले सकते हैं डेली, और 5 ग्राम भी आपने ब्राउन शुगर लेनी है। सेकेंडली, सॉफ्ट ड्रिंक्स से इज्तनाब करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं इस्तेमाल करें। और हाई कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ें, मतलब लाइक कोई बिस्किट वगैरह हो गया, बेकरी आइटम हो गई, या आटे से रिलेटेड चीज़ें हो गई। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है कि जी प्योर जो गंदम है उसका आटा यूज़ करें तो उसके ज़्यादा फ़ायदे मिलें। देखिए जी, प्योर आटा जो है उसमें हाई कैलोरीज होती हैं। तो प्योर आटा मज़दूर तबके के लिए है, जो एडम वर्क करते हैं, जो जिस्मानी वर्क ज़्यादा करते हैं, जो ज़हनी वर्क ज़्यादा करता है, उसको प्योर आटा खाने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे बड़ी जो एहतियात है, आप लोगों ने वाइट आटा लेना है। उसमें आप मकई का आटा मिक्स कर लें। अगर बाजरा लाइक करते हैं तो उसका आटा मिक्स कर लें, नहीं लाइक करते हो तो मकई और गंदम का आटा, ये दोनों बेस्ट हैं। मिक्स करके इसकी रोटी खाया करें, दूसरे आटे की रोटी नहीं खानी। और नाश्ते में कोशिश करें 2 से 3 वाइट एग लें। 2 से 3 वाइट एग बॉडी के प्रोटीन पूरे करेगा। वेट लॉस की जर्नी जो लोग स्टार्ट करते हैं, महीने 2 महीने बाद देखते हैं आंखों के नीचे हल्के आ गए हैं जी, एचबी कम हो गया जी, खून की कमी हो गई है। तो ये वो डाइट प्लान है कि जिससे खून की कमी भी नहीं होगी, कमजोरी किसी किस्म की नहीं होगी, बल्कि आप हशाश हशाश फील करेंगे। इससे ब्लड की सर्कुलेशन भी बेटर होगी, और इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आप 10 से 15 अदद किशमिश के पीसेस ले सकते हैं। और मकई, बाजरा और गंदम की रोटी मैंने पहले बता दी है। उसके 2 घंटे बाद सेब का जूस या ग्रेप फ्रूट, सेब का जूस या ग्रेप फ्रूट का जूस ये वेट रिड्यूस करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद है जी खजूर, अगर भूख लगे तो खजूर 2 से 3 आप खा सकते हैं। सेब का सिरका जो है, अच्छा एक फॉलोअर का सवाल है कि जी सेब का सिरका गला खराब करता है। हाँ बिल्कुल, गला खराब करता है अगर आप इसको नीट पिए तो। सेब का सिरका हमेशा पानी में मिक्स करके पीना चाहिए, और पीना ब्रांडेड चाहिए, ठीक है। देखिए लोकल जो है वो एसेंस वगैरह डाल के वो देते हैं, उससे गला ही खराब होना है। तो आप अच्छी किसी कंपनी, शाहजान कंपनी का ले लें आप, वो अच्छा है सेब का सिरका, वो वाला लें। वो 2 टेबल स्पून आप 1 कप पानी में डालें, और वो वाला दिन में 2 बार पी लिया करें। मतलब कि आप आफ्टरनून ले लें और आफ्टर इवनिंग ले लें, आफ्टर मगरिब ले लें। और उसके बाद है जी लंच। लंच में मैं एक आइडिया दे देता हूँ। हलीम, करेले, बैंगन, मेथी, पालक, चने की दाल, मूंगी की दाल, ये वाली जो चीज़ें बताई हैं, यही सालन खाने हैं। अगर आप हलीम के लवर हैं तो जस्ट हलीम खाने से भी वेट रिड्यूस होता है। मटन हलीम हो या चिकन हलीम हो, तो इससे वेट रिड्यूस होता है। अब जो मैंने सब्जियां और दालें बताई हैं, इसके अलावा ना कोई दाल खानी है, इसके अलावा ना कोई सब्जी खानी है। असर के टाइम आप लोगों ने एक कावा पीना है, दालचीनी का कावा। दालचीनी जो है ये मोस्टली प्रोटेस्ट में यूज़ होती है ब्लड के क्लाउड्स को तोड़ने के लिए, ब्लड के गाढ़ेपन को ख़त्म करने के लिए। और दालचीनी के इतने को बेनिफिट्स हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जस्ट दालचीनी से हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप दालचीनी का पाउडर लें, 1 टीस्पून, उसको 1.5 कप पानी में डालें। जब 1 कप रह गया उसको उतारें। उसमें शुगर जो है ब्राउन शुगर यूज़ करें या गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करें, वाइट शुगर मत लें। तो ये वाला कावा असर के टाइम पीना है। उसके बाद भूख महसूस हो तो 2 से 3 खजूरें खाएं। और दोपहर को जो सब्जी या दाल वगैरह कुछ भी बनाया है वही आप रात को खाएं। अगर आपका चिकन खाने को दिल कर रहा है तो आप लोगों ने बारबेक्यू लेना है। चिकन की जो शेप है बारबेक्यू में, तो उस पर फैट नहीं है, और वो वाला चिकन बेशक आप ½ kg भी खा जाएंगे, वेट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं गेन होगा। उसके बाद जी एक चंद एहतियाती तदाबीर कि खाने का, एक खाने से दूसरे खाने का वक्फा कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए, और भूख रख के खाना खाना चाहिए। ये नहीं है कि पेट का 100% हिस्सा हम फिल कर दें खुराक से, इसका 25% हिस्सा बचना चाहिए। ये सुनते रसूल भी है। और कोशिश करें कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी का इस्तेमाल करें, और खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पिएं।
और कोशिश करें कि पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें। पुदीने की चटनी मेदे के अल्सर के लिए बेस्ट है, या जिनको एसिडिटी का मसला बन जाता है उनके लिए बेस्ट है। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करें और इस वीडियो को फेवरेट कर लें। जिन हज़रात को फ़ायदा हो तो कमेंट्स में आके तब अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह आपका हामी नासिर और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।